अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंट्रोलर और एक्शन के बारे में लर्न करेंगे ASP.NET में। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये डमी प्रोजेक्ट बिल्ड किया था ASP.NET MVC विजुअल स्टूडियो 2015 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बिल्ड किया था। अब मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करूँगा कंट्रोलर के ऊपर, कंट्रोलर को ऐड करने के लिए। बेसिकली कंट्रोलर हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं। आपकी एप्लीकेशन में जितने भी URL हैं उनका कोई ना कोई एंड पॉइंट होता है और कंट्रोलर वो एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है एक्शन के थ्रू। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर की ऑप्शन है। मैं इस कंट्रोलर को क्लिक करूँगा तो ये मुझे कंट्रोलर्स की टाइप बताएगा कि मैंने किस टाइप का कंट्रोलर बनाना है। तो हम बनाएंगे MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। तो ये एक एम्प्टी कंट्रोलर बना देगा। डिफ़ॉल्ट नेम होता है डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर। आप इस कंट्रोलर का नेम चेंज कर सकते हैं। आप इसको विदाउट कंट्रोलर भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप कंट्रोलर से पहले अपना प्रीफिक्स लगा लें। आप होम लिख सकते हैं, अबाउट लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ होम कंट्रोलर और मेन कंट्रोलर और हम इसको ऐड करेंगे और ये ऐड हो जाएगा। अब ये स्कैप फोल्डिंग का टाइम लेगा और कंट्रोलर कुछ देर के बाद इस फोल्डर के अंदर ऐड हो जाएगा। इस तरह से जो डिफ़ॉल्ट एक्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है वो होता है इंडेक्स। अगर आप थोड़ा सा फेमिलियर हो वेब डेवलपमेंट से तो आपका जो भी रूट डायरेक्टरी होती है उसके ऊपर जो फाइल एग्जिस्ट करती है वो इंडेक्स की होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई सर्वर आपके रूट या फोल्डर को ट्रिगर करता है तो उसमें जो इंडेक्स फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। तो मेन फाइल आपकी हमेशा इंडेक्स होती है। तो इसी तरह इस मेन कंट्रोलर की जो मेन फाइल है वो है इंडेक्स। अब ये एक एक्शन है जो कि ट्रिगर होगा जब भी मैं मेन कंट्रोलर को कॉल करूँगा। तो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा। अगर मैं मेन कंट्रोलर को कॉल करूँ और मैं ये ना बताऊं कि कौन सा इंडेक्स कॉल करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एक्शन कॉल करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स हमारा कॉल हो जाएगा और इसकी टाइप है एक्शन रिज़ल्ट। ASP.NET हमें डिफरेंट किस्म के रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है। ये जेसन रिज़ल्ट हो सकता है, आप इसको किसी भी तरह की जेसन रिज़ल्ट में ले सकते हैं, स्ट्रिंग रिज़ल्ट में ले सकते हैं, कंटेंट रिज़ल्ट में ले सकते हैं। जिस तरह की आपको आउटपुट रिक्वायर्ड हो आप उसको ले सकते हैं। बेसिकली ये एक उसका आउटपुट मेथडोलॉजी है कि इस फंक्शन की या मेथड की जो आउटपुट है वो है एक्शन रिज़ल्ट। अगर मैं इस एप्लीकेशन को अभी गूगल क्रोम पे एग्जीक्यूट करूं और इस कंट्रोलर को कॉल करूं तो वो मुझे एरर प्रोवाइड करेगा। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया है व्यू, जबकि व्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हमें ये एरर देगा। व्यू के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल मैं इस व्यू को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा एक स्ट्रिंग को। अब ये स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट इस एक्शन को नहीं मिल सकती, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जेसन इनकोड। जेसन डॉट और आप इस तरह से इसको रिटर्न कर सकते। जब मैं इस मेन कंट्रोलर को कॉल करूँगा तो इस इंडेक्स के रिज़ल्ट में मुझे हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग मिलेगी। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस एप्लीकेशन को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब मेरी एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पे एरर दिया क्योंकि इसको कोई भी एड्रेस इस टाइम नहीं मिल रहा, और इसको एड्रेस देने के लिए मैंने जो भी कंट्रोलर बनाया मैं वो लिखूँगा /main। अब हमने बनाया था मेन कंट्रोलर, तो हम कंट्रोलर का नेम जो है वो एब्सोल्यूट कर देंगे, हम उसको निगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ मेन को कॉल करेंगे। और मैं जब हिट एंटर करूँगा तो ये मुझे इस तरह ये डाटा रिटर्न कर रहा है। इसके साथ अब मैं यूज़ करूँगा इंडेक्स। ओके, तो इसने यहाँ पे मुझे एक एरर जनरेट किया कि रिक्वेस्ट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और ये गेट रिक्वेस्ट अलाउ नहीं करता जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर को। तो हमने यहाँ पे जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर
अलाउ करना है, फिर जाके हमें ये एक्सेसिबल होगा। हम लिखेंगे JSON behavior डॉट अलाउ गेट। तो इस सेंस में अभी हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मुझे एक बार फिर अपनी वेब एप्लीकेशन को कंपाइल करना पड़ेगा और ये हमारी वेब एप्लीकेशन अगेन कंपाइल हो गई। कंपाइल होने के बाद मुझे ये रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। अब मेरा URL है मेन कंट्रोलर और एक्शन उसका है इंडेक्स। अगर मैं इस इंडेक्स को निगलेक्ट कर दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्शन ट्रिगर होगा वो इंडेक्स होगा और इंडेक्स में मुझे ये स्ट्रिंग मिल रही है। लेकिन अगर मैं इस मेन को हटा दूं तब मेरे पास ये एरर आ जाता है। उसकी वजह यह है कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था राउटिंग के बारे में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका नेम है डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िग और यहाँ पे कंट्रोलर सेट है होम। इसलिए जब भी मैं होम पेज को एक्सेस करता हूँ विदाउट एनी कंट्रोलर नेम तो मुझे एरर आता है, और मेन के साथ एक्सेस करता हूँ तो वो मुझे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। तो इस होम को मैंने चेंज करना है मेन के साथ और एग्जीक्यूट करना है। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोलर सेट है वो है मेन और उसका डिफ़ॉल्ट एक्शन जो सेट है वो है इंडेक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि अब डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है मेन, इसलिए हमें मेन कंट्रोलर को एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी अब आप इसको कॉल कर रहे हैं तो आपके पास रिटर्न में आ रहा है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर इस टाइम है मेन कंट्रोलर और उसका एक्शन ट्रिगर होता है इंडेक्स। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कंट्रोलर को, उसके एक्शन को और एक राउट कॉन्फ़िग के छोटे से सैंपल को और इसकी यूजेज को। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में उसको डिस्कस कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।